अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आज हम स्टडी करेंगे वाईफाई क्लाइंट एंड एक्सेस पॉइंट्स के बारे में ऑफ ESP8266 के। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके थ्रू हमने दो LEDs लगाई हैं, बेड बोर्ड के साथ इसे कनेक्ट किया है और एक LED को हमने लाइट ऑन की है, ठीक है। और इसके साथ हमने थोड़ी, चूँकि ये वेब ब्राउज़र के थ्रू किया गया काम, यानी कि हमने एक सर्वर के थ्रू इंस्ट्रक्शन भेजी है इसको LED को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, उसके थ्रू हमने ये वर्किंग की है। जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे LED 1 ऑन करेंगे तो यहाँ पर LED 1 जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं इसके बारे में, और इसका कोड भी है, ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा। इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ESP जो है वो दो मोड्स में वर्क करता है, एक है स्टेशन मोड और एक है एक्सेस पॉइंट मोड। जो स्टेशन मोड है जिसमें आमतौर पर समझ लें कि आपकी ही डिवाइस जो है वो बेसिकली किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। मतलब स्टेशन मोड अलाउज टू कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। मतलब ESP को किसी वाईफाई नेटवर्क से किसी राउटर से कनेक्ट करने के लिए मतलब एक्सेस देता है, ठीक है। An important feature about the ESP is that it can function as a client or as an access point or even both. तो बेसिकली लेकिन जो ESP8266 है वो उसमें ये दोनों फंक्शनलिटी है कि क्लाइंट के तौर पे भी काम कर सकता है और होस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। यानी कि ये वाईफाई से कनेक्ट भी किया जा सकता है और इससे भी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। तो स्टेशन मोड में सिंपली जो वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ किया जाता है किसी ना किसी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें कुछ यानी कि है कि जिस तरह एक आम आपका राउटर जो है वर्क करता है, सेम ESP8266 भी वैसे ही वर्क करता है कि अगर आपको कोई आपने उसमें वाईफाई सेव किया हुआ है पासवर्ड, ठीक है, तो अगर आप इसे रीस्टार्ट कर देंगे तो ये लास्ट पासवर्ड जो है सेव्ड वो इसमें सेट रहेगा, ठीक है। यहाँ रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो लास्ट पासवर्ड जो है वो सेव्ड रहेगा। सो यहाँ कोई नया आप कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे तो उसमें अच्छा, दिस इज़ पॉसिबल सिंस ESP सेविंग क्रेडेंशियल्स टू लास्ट यूज एक्सेस पॉइंट इन फ्लैश, ठीक है। इसकी जो बेसिकली जो स्मॉल फ्लैश मेमोरी होती है उसमें ये कोई डाटा सेव रख लेता है अपने पास, ठीक है, जो कि नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि रीस्टार्ट भी करते हैं तो उसमें डाटा सेव ही रहेगा। इसके अलावा हमारे पास सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट में क्या है कि इसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। इस डिवाइस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वाईफाई नेटवर्क टू अदर डिवाइसेस, ठीक है, मतलब दूसरी डिवाइसेस जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं ESP के साथ, ठीक है। सिमिलर फंक्शनलिटी एक्सेप्ट इट डज नॉट हैव इंटरफेस टू वायर्ड अ नेटवर्क, ठीक है, मतलब लेकिन इसके पास कोई इंटरफेस नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मॉड्यूल है ना इसका, मेरे पास वह नोड MCU कहलाता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि हम कनेक्ट करेंगे इसको अपने नेटवर्क के साथ। फिर ब्राउज़र पे हम यानी कि जो IP एड्रेस हमने हमारे पास है गिवन राउटर का, ठीक है, वो है 192.168.1.1। उसको हम अपना यूज़ करेंगे ब्राउज़र पर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और आप देख रहे हैं उसको एक कमांड भेजी LED 1 ऑन, तो उसके बाद चूँकि यहाँ पे हमने जब बटन सेलेक्ट किया तो वो LED ऑन हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं इसके कोड को, ठीक है। कोड एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले तो हमने दो लाइब्रेरीज़ यूज़ की हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ यूज़ हैं वो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो लाइब्रेरीज इंक्लूड की हैं हमने, ठीक है। एक ESP8266 wifi.h है और दूसरी है ESP826 वेब सर्वर.h, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये जहाँ पे जो पहली लाइब्रेरी है उसमें फंक्शंस हैं प्रोवाइड करते हैं हमें वाईफाई के जो मेथड्स हमने यूज़ करने हैं आगे फर्दर कॉलिंग के लिए, कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए यूज़ किया गया है। और सर्वर इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने कुछ HTTP की रिक्वेस्ट यूज़ की हैं, ठीक है। तो वेब सर्वर 8266 वेब सर्वर डॉट एच जो हेडर फाइल है उसमें HTTP के कुछ फंक्शंस जो हैं बिल्ट इन मौजूद हैं जिसको हमने आगे फर्दर यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमने अब देखें, अब आपने अगर ज़ाहिर सी बात है हमने अगर यूज़ करना है इसको तो उसके लिए हमें इसके वो कुछ SSID और पासवर्ड्स वगैरह देना ज़रूरी है, ठीक है। और क्रेडेंशियल्स होते हैं, यानी कि ये इसके कुछ किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हमें उसका IP एड्रेस, सबनेट मास्क और IP गेटवे वगैरह फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है। तो वो
हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमने पोर्ट डिफ़ाइन की है सो दैट कि हम जो है फंक्शंस को एक्सेस कर सकें, ठीक है। पोर्ट इसके थ्रू यानी कि ये एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, 80 इसलिए लिखा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTTP की जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है, ठीक है, 80। तो हम यहाँ पर वही यही नंबर यूज़ करेंगे सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने डिक्लेयर की हैं कुछ पिन्स, ठीक है। GPIO के लिए, GPIO क्या है, मतलब जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट, ठीक है। जहाँ पे LED हमारी कनेक्टेड हैं D7 और D6 के साथ, ठीक है। इन पिन्स के साथ हमारी LED कनेक्टेड है, तो इन्हीं LEDs को स्टेटस को ऑन या ऑफ हम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने इनका स्टेटस लो रखा हुआ है, यानी कि ये ऑफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो कोड है serial.begin, ठीक है। ये बेसिकली वी कन्फिगर आवर HTTP सर्वर बिफोर एक्चुअली रनिंग इट, ठीक है। हमें यानी कि पहले कन्फिगर करना पड़ेगा अपना HTTP सर्वर को। तो उसके लिए हमने क्या सीरियल कनेक्शन सेट किया है वो डिबगिंग पर्पस, सॉरी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउड रेट गिवन है होता है हमारे पास 115200। तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो हमने गिवन रखी हुई है किसी भी यानी कि डिवाइस को सेट करने के लिए, ठीक है। serial.begin उसका नंबर यहाँ से बिगिन करने के लिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे आउटपुट के लिए हमने सेट कर दी है LED 1 पिन को और LED 2 पिन को, जो कि हमने पीछे डिफाइन की थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो डिफ़ाइन किए हुए हैं ये नेक्स्ट एक मिनट सीरियल बिगिन हो गया, देन वी सेटअप सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट टू इस्टेब्लिश। इसके बाद हमने अपना जो वाईफाई के पॉइंट्स को एक्सेस करने के लिए, सेटअप करने के लिए हमने ज़ारी बात है उनको भेजने हैं अपने पासवर्ड और IP एड्रेसेस भेजने हैं, ठीक है। और लोकल गेटवे भेजा और फिर डिले लगाया हमने। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे ये कोड जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली HTTP की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और ऑन किया हुआ इनका हमने URL मेथड को, ठीक है। इसमें टेक्स्ट 2 पैरामीटर इसमें, अच्छा ये सर्वर डॉट ऑन जो है ये इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो URL का पाथ है, यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने URL का पाथ जो दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे URL का पाथ जो दिया हुआ है अपना IP एड्रेस /LED 1 ऑन, ठीक है। पहला जो इसका ऊपर क्रेडेंशियल है वो है URL का पाथ, और सेकंड जो है, एक मिनट, और सेकंड, ठीक है, सेकंड वन इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन विच वी वांट टू एग्जीक्यूट, और सेकंड वन जो है वो जो फंक्शन आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो, ठीक है। हम दोबारा से उधर ही आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम LED 1 को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ़ करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं ऑफ करना, चूँकि हमने 4 LEDs यूज़ की हैं तो सारी बात हमारे पास 4 स्टेट्स हैं इसके लिए, ऑन ऑफ यानी कि, ठीक है। तो जो 4 स्टेट्स हमने लिख दी। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये लिख दिया कि हाँ, लेट से कोई एरर आ जाता है, कोई एरर आ जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया है कि जब कुछ ना मिले तो हैंडल नॉट फाउंड, तो फिर वहाँ पे एक एरर दे दे, ठीक है। उसका भी हमने अलग से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और HTTP रिक्वेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तो स्टार्ट हो जाए तो ये प्रिंट हो जाए HTTP सर्वर स्टार्टेड, अगर नहीं होगा स्टार्ट तो ज़ाहिर बात है ये प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो लूप फंक्शन हमारे पास। लूप फंक्शन में हमने क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट आ रही हैं हमें उनको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, हैंडल सर्वर डॉट हैंडल क्लाइंट का फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है और ये हैंडल करता है, ठीक है, जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट आ रही हैं। और इसके अलावा हम हर स्टेट को भी चेंज कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाई है तो लो हो जाए, या लो है तो हाई हो जाए, मतलब ये स्टेट्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्टेटस उनका। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये कोड है वॉइड हैंडल ऑन कनेक्ट का, ठीक है। इसमें बेसिकली जब कनेक्ट हो जाए तो अगर स्टेटस जो है LED के दोनों का बाय डिफ़ॉल्ट तो लो रखा हुआ है हमने, ठीक है।
और उसके साथ मैसेज भी आ जाएगा हमें कि इस वक्त जो है जो प्रिंट है, ये मैसेज बेसिकली हमें आ रहा है यहाँ पर आर्डिनो के ऊपर, आर्डिनो जो स्केच जहाँ पे हम अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये विद अ डिफरेंट सेट ऑफ आर्गूमेंट्स, इसके अलावा इसके में हम डिफरेंट आर्गूमेंट्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 200 जो हमने सेट की है, यहाँ पे सर्वर डॉट सेंड में 200 आप देख रहे हैं जो सेट है, बेसिकली ये कोड होता है, ये इसका मतलब होता है ओके। अगर 200 की वैल्यू जब हम सेंड करते हैं तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स ओके, ठीक है। दैन इसके अलावा हमने यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश HTML एंड फाइनली जो है हमने इसके साथ कॉलिंग सेंड HTML हमने जो सेंड किया HTML की तरफ LED1 स्टेटस और LED2 का स्टेटस, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट लो है स्टेटस, ठीक है। सब स्टार्टिंग में लो स्टेटस है तो वो हमने सेंड कर दिया। इसके अलावा हमने 4 फंक्शन बनाए हैं ऑन ऑफ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और अब इसकी कोडिंग सिंपल ही है, ये उसी सिंटैक्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। कि अगर ऑन हो जाए, अगर ऑन का यूज़र भेजता है LED1 ऑन का URL सेंड करता है यूज़र, तो उसमें क्या होगा, ये जो हैंडल 1 ऑन का फंक्शन पास हो जाएगा और उसमें हम क्या कर देंगे, लो था स्टेटस तो हाई कर देंगे हम इसमें, इधर जारी बात है क्योंकि हमने ऑन करना है, फंक्शन के नाम से ज़ाहिर है। और प्रिंट क्या करवा देंगे कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट 7 जो है उसका स्टेटस क्या है, ऑन हो गया, बाकी मैसेज है हम जा रहा कि ओके वेल डन, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा हम HTML की कुछ कोडिंग है, HTML से आप वाकिफ़ ही हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि इसको हम एक PTR स्ट्रिंग में सेव करवा रहे हैं, ठीक है। डॉक टाइप HTML आपको पता है स्टार्ट जो होता है HTML का वो डॉक टाइप से होता है, ठीक है। फिर HTML का स्टार्टिंग टैग है, उसके बाद नेक्स्ट हमने मेटा टैग कुछ ये मेटा टैग वैसे आप ये चाहे ना भी लिखें तो नो इशू। मेटा टैग जस्ट डाटा अबाउट डाटा होता है कि कोई डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डिवाइस पिक्सल सेट कर रहे हैं, ये वो, ठीक है। उसके बाद टाइटल हमने क्या लिखा है, LED कंट्रोल। फिर उसके बाद हमने कुछ CSS की कोडिंग सेट की है, पैराग्राफ, ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह। अच्छा, यहाँ पे स्टाइलिंग सेट की है, कोई कलर वगैरह सेट किए हैं। उसके अलावा हमने जस्ट सिंपल HTML की कोडिंग है यहाँ पर, पैराग्राफ के स्टेटस 1 ऑन एंड ऑफ एंड सो थैंक यू। यहाँ तक आई होप ये आपने अंडरस्टैंड करना है इसको, आपने इसकी प्रैक्टिस करके आपने इसको ये जो प्रोग्राम है इसको आपने लिख कर, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है कोड को, ठीक है, इसकी हेडर फाइल्स वगैरह सो ऑन। और मेन जो आज का टॉपिक था वो यही था कि जो ESP में है वो 2 मोड्स में होते हैं, स्टेशन मोड और एक्सेस पॉइंट मोड, ठीक है। स्टेशन मोड में क्या है, वो सिंपल कुछ नहीं, जस्ट वो जो है कनेक्ट कर होगा मतलब दूसरे किसी राउटर से, लेकिन जब वो एक्सेस पॉइंट खुद बन जाएगा तो वो दूसरी डिवाइसेस उससे कनेक्ट हो सकती हैं, मेन मकसद यानी कि ये जस्ट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसको आप याद करना आपने। अल्लाह हाफिज़।